Good morning student, it is your science class. Today we will discuss about chapter 7 germination of seeds. Germination of seeds means होता है, सीड मीन्स होता है बीजा, बीजा में से जो न्यू प्लांट जो निकलता है उस प्रोसेस को ही हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग कैसे पौधा कैसे निकलता है बीजा में से, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। We see a number of plants around us. Many small plants spring up after the rainy season from the land. Where do these plants comes from? देखिए, आप लोग देखे होंगे कि हमारे आसपास कितने सारे हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं, और जितने भी बरसात के समय देखिए, बरसात के सीज़न में हमारी जो ज़मीन होती है वो पूरी हरी भरी पूरी हो जाती है। सोचिए, वो पेड़ पौधे तो हम लोग तो नहीं लगाते हैं, वो तो खुद से ही हो जाते हैं बरसात के सीज़न में। तो वो कैसे होते हैं वो पेड़ पौधे, आज हम लोग उसके बारे में ही पढ़ेंगे। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। देखिए, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो बीज से ही होते हैं। Seeds are produced in fruits. You have already seen that the seeds of plants travel long distance from the parent plants. देखिए, आप लोग देखे ही होंगे कि हम लोग जितने भी प्लांट्स होते हैं वो शीड से ही होते हैं। और शीड हम लोग कहाँ से मिलता है? शीड हम लोग को फ्रूट से मिलता है, फल से मिलता है। तो आप लोग देखे ही होंगे कि कोई भी पेरेंट प्लांट की दूरी पे ही जो भी नया नया पौधा जो शीड होता है वो नया निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बगीचा में आम का पेड़ लगा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे आम जो भी फले होंगे वो वहाँ पर गिरेगा तो वो वहाँ पर ही वो प्लांट्स होगा, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए वहाँ से अगर हम लोग तोड़ के लाते अपने घर लेते आते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, तो हम लोग जहाँ फेंकेंगे, जहाँ मिट्टी में डालेंगे, तो वहाँ पर हो जाता है कि नहीं होता? हो जाता है वहीं पर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पेरेंट प्लांट से वो दूर में ही होता है। सम शीड produce wing-like structure which help them to float in the air. Some seeds are carried by insect, bird and animals from the place to another place. देखिए, बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं जो हवा के द्वारा, जैसे कि कभी आंधी तूफान जब आती है तब देखिएगा कि पेड़ पौधे में जो अगर बीज उज रहती है तो गिर जाती है तो उससे भी पेड़ पौधे न्यू निकल जाते हैं। नहीं तो फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं या पक्षी होती है या एनिमल होते हैं जानवर, वो अगर खाते हैं वो उस फल को, फिर वो वहाँ से फिर जहाँ भी, ऐसा नहीं कि वहाँ पर खाए तो वहीं पर वो टॉयलेट कर देते, नहीं ना। वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, अगर वो जहाँ पर भी टॉयलेट करेंगे उसी बीज में से ही वो न्यू प्लांट निकल जाते हैं। देखिएगा, जो हम बरसात में जो जितने पेड़ पौधे जो निकलते हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो निकल जाते हैं, वो सब इंसेक्ट और बर्ड के चलते ही निकलते हैं, क्योंकि वो लोग जहाँ तहाँ से खाते हैं वो बीज सब, फिर वहाँ आके टॉयलेट कर देते हैं, तो वहीं से फिर वो पेड़ पौधे निकल जाते हैं। तो इसको ही हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम शीड्स टू सीडलिंग इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। अब देखिए, जितने भी जो पौधे जो निकलते हैं बीजे से, तो वो एक प्रोसेस से निकलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बीजा हम लोग जहाँ भी रख देंगे तो वहाँ से वो पेड़ निकल जाएगा, वैसा नहीं होता। कोई भी किसी का भी चीज़ का प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम बीजा में से अगर पेड़ अगर हम पौधा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? उसको लोग मिट्टी में डालते हैं, फिर उसमें हम लोग पानी देते हैं, उसको धूप लगता है, तब जाके उसमें से न्यू प्लांट्स निकलते हैं। इसीलिए उसको ही हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। और ये सारी जर्मिनेशन एक प्रोसेस की तरह होती है। एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। देखिए, बीजा जो भी होता है, बीज से जो भी प्लांट्स अगर निकलती है बाहर, तो वो उसके लिए एयर, वाटर, सनलाइट और मिनरल्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। Take 4 flower pots. Mark them A, B, C and D. Fill garden soil in A, B and send in each plant pot. देखिए, आप एक 4 गमला लीजिए, चारों गमला में मार्क कर दीजिए। एक गमला का नाम मतलब लिख दीजिए A, B, C, D, वैसे अलग अलग सब में लिख दीजिए ABCD, तो लिख दीजिए। फिर उसको अपने गार्डन में से, बगीचे में से मिट्टी बालू लेकर उसको उस गमले में भर दीजिए। फिर एक गमले जो है, जो ए और सी को डार्क रूम में जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ धूप नहीं लगता, वहाँ पर रखिए। और बी और डी जो है उसको वहाँ रखिए जहाँ पर वो उस गमले को धूप लगेगी, वहाँ रखिए। वाटर ऑल ऑफ देम रेगुलरली। तो अब पौधा पानी जो है, पानी तो चारों में डालना है, डेली डालना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग इन पॉट्स। इससे आप देखेंगे कि कौन सा पौधा बढ़ रहा है, कौन सा क्या हो रहा है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? इफ़ सो वाई? तो देखिए, दोनों में बहुत सारी अलग अलग होती है। देखिए, जैसे फ्रॉम द above observation, it is clear that for paper growth of seedling
वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट आर इसेंशियल। देखिए जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो सबके लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स हम लोग को मिट्टी से ही मिलती है, ये सब बहुत ज़रूरी होती है पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए। द प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स from the soil through their roots. Sand does not have minerals. That is why seedling do not grow well in sand. देखिए मिट्टी से ही जो हम लोग को मिनरल्स मिलती है और मिनरल्स हम लोग को जड़ के द्वारा ही प्लांट पेड़ पौधे में पहुंचती है। अब देखिए बालू मिनरल्स नहीं पाई जाती है, इसलिए उसमें अगर हम बीज अगर लगाएंगे तो वो नहीं बढ़ेगा, अच्छा से वो बड़ा नहीं होगा। From the observation, it would be clear that water, air, and warmth are three essential conditions for the growth of the seedling. We know that green plants manufacture their own food material from carbon dioxide. देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना वो खुद से ही बनाते हैं, उनको ऐसा नहीं कि हम लोग उसको देते हैं बना के, नहीं, पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो उनका खाना क्या है? उनका खाना है कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनका खाना, वाटर होता है, पानी होता है, धूप होता है, ये सब होता है। देखिए पत्ते जो हरे हरे जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल हम लोग को पानी से अच्छे से पेड़ पौधे में अगर पानी डालिएगा, धूप लगेगा, हवा लगेगा, तो इससे क्या होगा? हमारे पत्ते जो है हरे भरे रहेंगे। और हरे भरे पत्ते किससे रहते हैं? वो क्लोरोफिल के चलते ही हरे हरे पत्ते दिखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड मटेरियल इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस देखिए हम लोग किसको बोलते हैं? जितने भी जो प्रोसेस होती है ना, जैसे कि आप कोई पौधा लगाए हैं, उसको आप मिट्टी दिए हैं, धूप लग रही है, उसको पानी मिल रही है, हवा मिल रही है, तो ये सब प्रोसेस को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। However, all seedling do not grow well even if the condition for growth of the seedling are the same. दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस अमॉन्ग द सीड। देखिए अगर हम लोग अगर बीज लगा दिए हैं, उसमें अगर हम लोग पानी नहीं डालेंगे, धूप नहीं लगेगी, तो उसमें से न्यू पौधे बाहर नहीं आएंगे और वो उसका ग्रोथ भी नहीं होगा। डिफरेंट सीड ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। देखिए बहुत सारे बीजे होते हैं, अलग अलग तरह के बीजे भी होते हैं और उसका कंडीशन भी अलग अलग तरह की ही होते हैं। द वे ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट सीड आर डिफरेंट seed of some crop of wheat, pea, ज्वार एक्सेट्रा आर डायरेक्टली इन द फील्ड। देखिए जितने भी जो गेहूँ होते हैं, मटर के पेड़ होते हैं, ज्वार के पेड़ होते हैं, ये सब हम लोग डायरेक्टली हम लोग उसको खेत में लगा सकते हैं। बट द सीडलिंग, क्योंकि ये सब बीजा नहीं होता है, जितना भी गेहूँ हुआ, मटर, ये सब का बीजा नहीं होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग को लगाना पड़ता है। देखा, और कोई पौधे बट द सीडलिंग ऑफ द सम क्रॉप्स आर वेजिटेबल्स लाइक पैडी, ब्रिंजल एक्सेट्रा। अब बहुत सारे साग सब्जी होते हैं जिसके बीज होते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग उसको नहीं लगा सकते, जाके बैगन गाड़ देंगे तो उसमें से बैगन फलेगा, वैसे नहीं, बैगन हम लोग को उसको बीज लगाना पड़ता है। अब गेहूँ क्या है? गेहूँ में कोई बीजा नहीं होता, गेहूँ को हम लोग खुद लगाना पड़ता है खेती में, तब जाके फिर उसमें से गेहूँ का पेड़ निकलता है, मटर का पेड़ निकलेगा, मटर लगाएंगे तो वैसे ही ब्रिंजल है तो ब्रिंजल लगा देंगे तो ब्रिंजल नहीं निकलने वाला, उसको बीज डालना पड़ेगा हम लोग को, टमाटर का बीज डालना पड़ेगा, तब जाके उसमें से पौधा नहीं आएंगे। आर ग्रॉन इन स्पेशल नर्सरी बीड्स। द फार्मर वीड आउट दोज प्लांट्स विच डू नॉट शो healthy growth. The healthy plants are transplanted in the field. देखिए जो खेती जो करते हैं किसान लोग, वो लोग बहुत सारे पेड़ पौधा लगाते हैं, फिर उसमें से देखिएगा वो लोग फिर क्या करते हैं ना, जब पेड़ पौधा जब बड़ा होने लगता है तो उसमें से पौधे को ले लेकर छांटते हैं। छांटना मतलब सबको अलग करते हैं। जो हेल्दी पौधा रहता है, जो देखते हैं स्वस्थ है, उसको पत्ते में स्वस्थ है, तो उसको अलग फील्ड में, अलग खेत में उसको लगाते हैं निकाल के। अगर मान लीजिए अगर कीड़ा भी एक कोई पेड़ में कीड़ा लगा है और कोई पेड़ अच्छा है, अगर दोनों साथ में अगर रहेगा तो क्या होगा, वो वाला कीड़ा वो दूसरे पेड़ में भी लग जाए, तो इससे क्या होगा, सब पेड़ खराब हो सकता है। इसलिए जितना भी हेल्दी प्लांट्स है उसको सबको तोड़ के निकाल के उसको दूसरे जगह में लगाया जाता है उसको। ग्रोथ ऑफ सीडलिंग रिक्वायर्ड वार्मथ, मॉइस्चराइज, एयर, सनलाइट एंड मिनरल्स। इफ ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल टू द प्लांट्स इन टाइम इट ग्रो। देखिए पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए नमी की बहुत दरकार होती है। नमी मतलब कि पानी की बहुत ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, मिनरल्स के सब, और ये सब बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए।
If any of them is not able to the shade, it cannot develop into a healthy plants. अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं मिलेगी, धूप, पानी, हवा, ये सब अगर नहीं मिलेगी प्लांट्स को, शीड को, तो वो अच्छा सा प्लांट, हेल्दी प्लांट वो कभी डेवलप कभी नहीं कर पाएगा, फिर वो बड़ा प्लांट्स, बड़ा पेड़ पौधा नहीं बन पाएगा। फिर वो प्लांट्स कैन कंटिन्यू टू ग्रो ओनली व्हेन ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर अवेलेबल टू देम। Life cycle of plants. A seedling on getting suitable condition germinate and spelling with 1 or 2 leaves gradually grow into a plants which on maturity produce seeds. This cycle is repeated again and again and is called life cycle of plant. अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हम लोग उसको बोलते हैं। अब देखिए कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी अगर हम पेड़ पौधा लगाए हैं उसमें से अगर जो भी फल निकला है फिर वो फल फिर अब दोबारा वो कुछ नया प्लांट वो नहीं देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। हम लोग कोई भी मान लीजिए मिर्चा का ही पेड़ लगा है, मिर्चा जब हुआ फिर देखते ना कुछ मिर्चा प्लांट में ही छोड़ दिया जाता ताकि वो पक जाए, उसके बीज तैयार हो जाए न्यू पौधे के लिए, फिर वो बीज से क्या हम लोग लगाएंगे फिर से, तो फिर से न्यू प्लांट होगी। तो वैसे क्या उससे रिसाइकल होते ही जा रही है। ऐसा नहीं कि एक बार जो प्लांट जो हो गया उसमें से फल हो गया फिर वो प्लांट का फल से फिर बीजा से मतलब कि दूसरा प्लांट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। वाई डू प्लांट्स प्रोड्यूस टू मैनी शीड्स? अब देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक शीड होते हैं, अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे शीड होते हैं। अब तो देखिए कि क्यों बहुत सारे शीड होते हैं, उसमें बहुत सारे बीज क्यों होते हैं, कोई फल में, सब्जी में। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ शीड, डू यू नो वाई? तो देखिए जो प्लांट्स में जो शीड जो होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे, तो वो क्यों होते हैं? All the seeds produced by a plants to do get chance to grow. Some die, some do not get essential condition for germination. इसलिए होते हैं क्यों? देखिए कि बहुत सारे बीजा तो बहुत रहता है कोई फल में, सब्जी में, पर ज़रूरी नहीं कि हर बीज में से वो पौधा निकलेगा ही, बहुत कम चांस रहता है क्योंकि बहुत सारे बीज जो है ना वो मर जाती है उनको जब सही, तो इसीलिए उसमें बहुत सारे बीज होती है ताकि कुछ ना कुछ उसमें अगर हम लगाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ मतलब कि। अब देखिएगा कभी अगर एक मान कोई भी जैसे कि एक मान बीजा लगाए अगर एक बीजा अगर लगाया है टमाटर का, तो क्या उसमें से क्या ज़रूरी कि प्लांट निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोग को बहुत सारे बीज डालने पड़ते हैं, जैसे कि धनिया हो गया, धनिया, सरसों, ये सब क्या है बहुत सारे बीज डालने पड़ते हैं पौधे के लिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है कि हर बीज में से पौधा निकले जाए, क्योंकि बहुत सारे बीज होते हैं जो मर जाते हैं तो उसमें से प्लांट नहीं निकलते हैं। इसीलिए हम लोग को बहुत सारी जो खेती जो करते हैं जैसे सरसों, धनिया का, टमाटर का, तो ये सब में हम लोग को बहुत सारा बीज डालना पड़ता है एक साथ। ऐसा नहीं कि एक ठो बीज डाल दिए तो वैसे नहीं। जैसे कैसे है आम का पेड़ है, आम में एक ठो बीज लगाएंगे तो कितना सारा उसमें हो जाता है, पर इसमें क्या है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बीजा में से प्लांट निकलेगा ही। इसीलिए हम लोग बहुत सारे शीड छिटना पड़ता है, लगाना पड़ता है, मिट्टी में बोना पड़ता है। सम आर ईटेन बाई बर्ड, फिर बहुत सारे कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चिड़िया होते हैं, वो लोग खा भी लेते हैं उस बीज को। इसीलिए हम लोग बहुत सारे बीज ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग खेती करने के लिए बहुत सारे मतलब बीज को डालना पड़ता है खेत में। ओनली अ फ्यू गेट चांस, तो यही कारण है कि उसमें से जो कुछ जो होते हैं वो सड़ जाते हैं या कुछ मर जाते हैं बीज, या तो उसको कोई चिड़िया खा लेती है या कोई कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। जो बचते हैं लास्ट में कुछ, उसके ही चांस होते हैं पौधा निकलने के। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट प्लांट प्रोड्यूस मोर सीड। तो आप लोग समझे ना कि क्यों हम लोग मतलब कि बहुत सारा बीज डालते हैं। इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें से उस बीज में से बहुत सारी बीज जो होती है वो मर जाती है, किसी कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, तो कैसे फिर पेड़ पौधे निकलेंगे। इसलिए उसमें से कम कुछ अगर हम 5 बीज भी अगर डालेंगे, अगर मिट्टी में अगर हम 2 बीज या 3 बीज भी अगर मान लो कीड़े मकोड़े खा गए या सड़ गए वो मिट्टी में, तो कम से कम 2 पौधा तो निकलेगा ना। अगर हम 2 ही बीज डालेंगे और दोनों ही मर गए तो क्या कोई भी पौधा निकला? नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोग को बहुत सारे कुछ ऐसे भी बीज होते हैं कि इसको हम लोग बहुत सारा डालना पड़ता है। ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। आप लोग घर में ही ट्राई करिएगा, एक बार देखिएगा। चना जो होता है जो खाते आप लोग, वो चना को पानी में फुला दीजिएगा
चना को पानी फुला दीजिएगा, फिर उसको उसमें से निकाल कर सूती कपड़ा में उसको बांध कर अच्छे से उसको चना को सूती कपड़ा में बांध के उसको कोई अच्छी जगह में उसको रख दीजिए। फिर देखिएगा 1 दिन बाद उसमें से एक अंकुर निकलेगा वाइट वाइट। वो अंकुर को अब आप मिट्टी में लगा सकते हैं। ऐसे क्या हो, देखिए पहले इससे आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आज हम पहला दिन क्या किए पहला दिन हम लोग चना लिए, चना को फुलाए, फिर उसको हम लोग दूसरे दिन हम लोग उसको हैंकी में या कोई कपड़ा सूती कपड़ा में उसको बांध के रखे। तीसरा दिन फिर उसमें से अंकुर निकला। चौथा दिन फिर वही चना को हम लोग मिट्टी में हम लोग उसको बो दिए। फिर 3-4 दिन बाद फिर उसमें से प्लांट्स निकलते हैं। और प्लांट्स जो निकलते हैं वो कैसे, वो तुरंत प्लांट्स नहीं, उसमें से सिर्फ 2 पत्ते से बाहर आते हैं। वो 2 पत्ते से फिर धीरे धीरे अगर उसको सही से अगर धूप मिलेगा, पानी मिलेगा, धूप मिलेगा तो मिनरल्स मिलेगा। मिनरल्स हम लोग को मिट्टी से मिलती है, तो ये सब जो मिलेगी तब फिर वो पौधे अच्छे से वो एक पौधे के रूप ले लेगा। फिर ऐसे ही जर्मिनेशन होता है, ऐसे ही शीट से बीज से ही नए नए बेबी प्लांट्स निकलते हैं। आप लोग इसको घर में अच्छे से रीडिंग करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड थैंक यू।